आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 1 मई। दोस्तों, 1 मई 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत करते हुए हड़ताल शुरू की, जो श्रम इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की विषय वस्तु है एंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिडस्ट क्लाइमेट चेंज है। आपका अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 30 अप्रैल। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती का प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे और समाज के निम्न वर्गों के उत्थान के लिए काम करते थे। आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल 2024 में पाकिस्तान के लिए कितनी ऋण किश्त को मंजूरी दी है? आपका उत्तर है 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की? आपका उत्तर है चीन। आपका पहला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के एल एन में एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-8 रैपिड और ब्लिट्ज श्रेणियों में स्वर्ण और क्लासिकल श्रेणी में रजत किसने जीता? आपका उत्तर है एस शर्वानिका। आपका अगला प्रश्न है, 6G प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहयोग के लिए भारत की 6G पहल और यूरोपीय दूरसंचार उद्योग निकाय के बीच गठित गठबंधन का नाम क्या है? आपका उत्तर है भारत 6G एलायंस। आपका पहला प्रश्न है, दवा कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने माना है कि उसकी कोविशील्ड दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भारत में किस कंपनी ने यह वैक्सीन विकसित की है? आपका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए गोला बारूद की सुविधा युक्त टारपीडो सह मिसाइल बार्ज LSAM-20 यार्ड 130 की प्राथमिक उपयोगिता क्या है, जिसे हाल ही में अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया है? आपका उत्तर है गोला बारूद का परिवहन, आरोहण और अवतरण। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर जिले से किसने 59वीं मलेशिया आमंत्रण आयु समूह प्रतियोगिता में 16-18 आयु वर्ग की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता? आपका उत्तर है योग चेलानी। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ खान मंत्रालय के समझौता ज्ञापन से संबंधित 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? आपका उत्तर है नई दिल्ली। आपका पहला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 2 मई। विश्व टूना दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। ये 2017 में पहली बार मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? आपका उत्तर है वैशाली रमेश बाबू। आपका अगला प्रश्न है, मानवीय संकट के बीच अफगानिस्तान को विश्व बैंक से कितनी सहायता मिली? आपका उत्तर है 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? आपका उत्तर है DRDO। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या है? आपका उत्तर है 800 बिलियन डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उपप्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? आपका उत्तर है कृष्णा स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितना था?
आपका उत्तर है 2.10 लाख रुपए करोड़। आपका अगला प्रश्न है, अध्ययन में उपयोग किए गए किस चंद्र ऑर्बिटर के रडार डेटा से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटर में अपेक्षा से अधिक उपसतह जल बर्फ हो सकती है? आपका उत्तर है लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO। आपका अगला प्रश्न है, किस IIT को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? आपका उत्तर है IIT पटना। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहां शुरू किया है? आपका उत्तर है सीकर, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 3 मई। आपका अगला प्रश्न है, जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है सोलोमन द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपका उत्तर है युवराज सिंह। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया? आपका उत्तर है उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवा के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? आपका उत्तर है नामीबिया। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? आपका उत्तर है जिम्बाब्वे। आपका अगला प्रश्न है, मई 2024 में अपनी निर्माणाधीन सौर परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के एक संघ से अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL द्वारा प्राप्त वित्त की राशि कितनी है? आपका उत्तर है $400 मिलियन। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां आयोजित हो रही है? आपका उत्तर है रांची। आपका अगला प्रश्न है, लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किलोसेकंड प्राप्त हुआ। आपका उत्तर है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। आपका अगला प्रश्न है, इस देश ने प्रथम गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? आपका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 6 मई। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 5 मई। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? आपका उत्तर है 5 मई। आपका अगला प्रश्न है, यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के पहले राजनयिक का क्या नाम है? आपका उत्तर है विक्टोरिया शी। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका उत्तर है बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, ISL 2023-24 सीजन में मुंबई सिटी FC ने किस क्लब को हराकर ISL कप जीता? आपका उत्तर है मोहन बागान सुपर जायंट। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली चट्टानें कहां एकत्र की गई हैं? आपका उत्तर है ग्रीनलैंड। आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? आपका उत्तर है भारत का स्थायी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ISPIRT के साथ। आपका अगला प्रश्न है, नेपाल जिस मुद्रा नोट को पेश करने की योजना बना रहा है, उसकी राशि क्या है जिसमें भारतीय क्षेत्रों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी का मानचित्र शामिल होगा? आपका उत्तर है 100 रुपये। आपका अगला प्रश्न है,
किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत गी टैग प्राप्त हुआ? आपका उत्तर है गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 8 मई। आपका अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 8 मई। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की विषय वस्तु क्या है? आपका उत्तर है I give with joy, and the joy I give is a reward. आपका अगला प्रश्न है, शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, 2024 थॉमस और कुबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ? आपका उत्तर है चीन जनवादी गणराज्य। आपका अगला प्रश्न है, इयान गेल्डर, जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपका उत्तर है अभिनय से। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 10 मई। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत को कितना धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जिसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया? आपका उत्तर है 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आपका उत्तर है जेम्स एंडरसन। आपका अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपका उत्तर है मेघालय। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपका उत्तर है नीदरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्किलिंग और फ्रेंच टेक त्वरण में तेजी लाने के लिए फ्रांस में 4 बिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की? आपका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। आपका अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में खगोलविदों ने मई 2024 में वायुमंडल के साथ एक चट्टानी दुनिया के रूप में खोजा है? आपका उत्तर है 55 कैंक्री। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भारतीय राज्य में सेवारत थे? आपका उत्तर है बिहार। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर है चंद्रकांता सतीजा। आपका अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? आपका उत्तर है मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? आपका उत्तर है अमन सेहरावत। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपका उत्तर है कामी रीता शेरपा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 15 मई। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? आपका उत्तर है 25 मई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्मक्यूब का परीक्षण किया? आपका उत्तर है आगरा। आपका अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? आपका उत्तर है राजस्थान रॉयल्स। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? आपका उत्तर है
नजमुल हुसैन शांतो। आपका अगला प्रश्न है, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर है मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 16 मई। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 16 मई।